आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं उसे शुरू करने से पहले एक बात कहना जरूरी है। ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसमें जिन घटनाओं का हम जिक्र करेंगे वो आपको अंदर तक हिला सकती हैं। क्या आप शैतान में यकीन करते हैं? देखिए, आज की दुनिया में 21वीं सदी में ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब होगा नहीं। मतलब हम मोबाइल, इंटरनेट और साइंस की दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ भूत प्रेत की बातें बस किस्से कहानियों में ही अच्छी लगती हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर विज्ञान के पास भी हर सवाल का जवाब ना हो? कल्पना कीजिए, एक जर्मन कोर्ट रूम की। जज हैं, वकील हैं, और सबके सामने एक टेप चलाया जाता है। और उस टेप से एक ऐसी आवाज निकलती है जिसे सुनकर वहां मौजूद हर एक शख्स की सांसें थम जाती हैं। वो आवाज किसी जानवर के गुर्राने, किसी राक्षस के हंसने और एक तड़पती हुई लड़की की चीख का एक ऐसा भयानक मिश्रण थी जो किसी की भी रूह कंपा दे। वो आवाज किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती थी। ये आवाज थी एनालिस मिशेल की। और ये है उसकी सच्ची और बेहद खौफनाक कहानी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सीधे उसी अदालत के कमरे में, वो जगह जहां उस एक रहस्यमयी ऑडियो टेप ने पूरी कार्रवाई रोक दी थी। सच कहूं तो ये एक ऐसा पल था जिसने मॉडर्न जस्टिस सिस्टम को हिलाकर रख दिया था और साइंस और आस्था को आमने सामने ला खड़ा किया। मगर इस खौफनाक आवाज के पीछे एक लड़की थी, एक हंसती खेलती सपनों से भरी लड़की जिसका नाम था एनलीस। तो चलिए इस सारे खौफ के शुरू होने से पहले जरा उसकी दुनिया में वापस चलते हैं। एनालिस एक बिल्कुल आम लड़की थी, सपने भी आम थे, टीचर बनना चाहती थी, संगीत से उसे बहुत प्यार था। लेकिन फिर 1968 की एक रात, जब वो सिर्फ 16 साल की थी, उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। उसे अपना पहला बहुत ही भयानक दौरा पड़ा और इसके बाद उसे ऐसी आवाजें सुनाई देने लगीं जो किसी और को नहीं सुनाई देती थीं। और चर्च जैसी पवित्र जगहों पर उसे राक्षसी चेहरे दिखने लगे। अब जाहिर सी बात है, उसका परेशान परिवार उसे फौरन डॉक्टरों के पास ले गया और फिर साइंस ने अपनी पूरी ताकत के साथ एनलीस की इस बिगड़ती हालत को समझने और उसका इलाज करने की कोशिश शुरू कर दी। तो सबसे पहले डॉक्टरों ने कहा कि उसे एक खास तरह की मिर्गी है, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। ये दिमाग के एक हिस्से पर असर करती है। दवाइयां शुरू की गईं, लेकिन हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। एनलीस को अब ऐसा लगने लगा था मानो जिस जमीन पर वो खड़ी है वो जल रही हो। और फिर हालत और खराब हुई। उसे जीसस और वर्जिन मैरी की मूर्तियों के चेहरे पिघलकर राक्षसी चेहरों में बदलते हुए दिखने लगे। तब डॉक्टर्स ने कहा कि ये शायद सिजोफ्रेनिया है। ये एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें इंसान का हकीकत से नाता टूट जाता है। इसके बाद उसकी दवाइयों का डोज और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एनलीस को दिन में 20-20 गोलियां खिलाई जाने लगीं। 20! इन पावरफुल दवाइयों ने उसे एक तरह से सुन तो कर दिया, एक ज़ॉम्बी जैसा बना दिया, लेकिन उसके अंदर जो अंधेरा था उसे नहीं रोक सकीं। और अब वो अंधेरा बाहर आने के लिए तैयार था। अब जो होना शुरू हुआ वो किसी भी मेडिकल किताब से परे था। एनालिस मकड़ियों, मक्खियों और मरे हुए पक्षियों को जिंदा चबाने लगी थी। वो फर्श पर पेशाब करके उसे पी जाती थी। वो दुबली पतली सी लड़की, उसमें अचानक इतनी ताकत आ गई थी कि कई कई मर्द मिलकर भी उसे संभाल नहीं पाते थे। और उसके कमरे से एक ऐसी सड़ांध आती थी जिसे बाद में पादरियों ने नर्क की गंध कहा। जब साइंस ने हाथ खड़े कर दिए, सारे प्रयास फेल हो गए, तो उस बेबस परिवार ने अपने आखिरी सहारे यानी चर्च का दरवाजा खटखटाया। और इसके बाद जो शुरू हुआ वो मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे खतरनाक और लंबे एक्सॉर्सिज्म्स में से एक था। 2 अनुभवी पादरी, फादर ऑल्ट और फादर रेंस, इन्होंने वेटिकन से स्पेशल परमिशन लेकर इस कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक जंग को शुरू किया। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। ये जंग सितंबर 1975 से लेकर जून 1976 तक, यानी पूरे 10 महीने तक चली। और इन 10 महीनों में 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 67 यानी 67 सेशंस किए गए। हर सेशन 4-4 घंटे तक चलता था और हर एक पल को, हर एक आवाज को ऑडियो टेप पर रिकॉर्ड किया गया। यही टेप्स आज इस यकीन न करने वाली कहानी का सबसे बड़ा और सबसे डरावना सबूत हैं। तो जब पादरी पूछते, तुम कौन हो, तो एनालिस के गले से एक ऐसी भारी, खुरदुरी, भयानक, मर्दों जैसी आवाज निकलती थी जो उसके शरीर से आना नामुमकिन लगता था।
और उन आवाज़ों ने दावा किया कि वो एक नहीं बल्कि 6 अलग-अलग शैतान हैं। कौन-कौन? लूसीफर, केन, जुडास, नीरो, एडोल्फ हिटलर और फ्लैशमैन नाम का एक बदनाम पादरी। और ये सब बारी-बारी से उसके शरीर पर कब्जा करते थे और आपस में ही लड़ते झगड़ते थे। इस भयानक लड़ाई में एनालिस का शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था। उसने खाना पीना सब कुछ लगभग छोड़ ही दिया था। जिस दिन उसकी मौत हुई, उस जवान लड़की का वजन सिर्फ 30 किलो था। सिर्फ 30 किलो। लेकिन एनालिस के मौत पर यह खौफनाक कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से इसका एक नया और पब्लिक चैप्टर शुरू हुआ। जर्मनी की सरकार ने उसके माता-पिता और दोनों पादरियों को लापरवाही से हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस केस ने पूरे जर्मनी को हिलाकर रख दिया। इसे ट्रायल ऑफ द सेंचुरी कहा जाने लगा। अदालत में ना 2 दुनियाएं टकरा रही थीं। एक तरफ थे सरकारी वकील जिनका तर्क एकदम सीधा था। एनालिस की मौत भूखमरी और लापरवाही से हुई है, उसे मेडिकल इलाज चाहिए था, झाड़ फूक नहीं। और दूसरी तरफ था डिफेंस जो कह रहा था कि ये कोई साधारण मामला है ही नहीं, ये एक आध्यात्मिक जंग थी और इसका सबूत वो खौफनाक ऑडियो टेप्स। और जब अदालत के उस शांत कमरे में वो टेप चलाए गए तो डिफेंस ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका साइंस के पास कोई जवाब नहीं था। सवाल यह था कि एक 30 किलो की मरती हुई लड़की जिसके फेफड़े निमोनिया से गल चुके थे, वो एक ही समय पर कई मर्दों की गहरी गूंजती हुई भयानक आवाजें आखिर निकाल कैसे सकती थी। लेकिन फिर भी आज का कानून सबूतों पर चलता है, अलौकिक संभावनाओं पर नहीं। अदालत ने एनालिस के माता-पिता और दोनों पादरियों को लापरवाही से हत्या का दोषी पाया और उन्हें 6 महीने जेल की सजा सुनाई। जज का तर्क एकदम साफ था। हम शैतान के होने या न होने को साबित नहीं कर सकते, लेकिन हम लापरवाही को जरूर साबित कर सकते हैं। आज इस घटना को लगभग 50 साल हो चुके हैं, लेकिन एनालिस मिशेल का केस आज भी एक अनसुलझी पहेली है। ये एक ऐसी कहानी है जो साइंस, साइकोलॉजी और धर्म इन सब की सीमाओं को चैलेंज करती है और इनके बीच एक कभी न खत्म होने वाली बहस छिड़ देती है। इस सारे खौफ के बीच एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि एनालिस बस एक लड़की थी। 30 जून 1976 की रात उसने अपनी माँ से अपने आखिरी शब्द कहे, माँ प्लीज मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे डर लग रहा है। उस एक पल में उसके अंदर कोई शैतान नहीं था, सिर्फ एक डरी हुई बेटी थी जो अपनी माँ का हाथ थामना चाहती थी। अगली सुबह वो हमेशा के लिए सो चुकी थी। तो सवाल वही है, आखिर एनालिस मिशेल के साथ असल में हुआ क्या था? क्या ये बस एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, जिसका सही इलाज नहीं हो सका? या फिर ये एक साइकोलॉजिकल केस था जिसमें उसका गहरा धार्मिक विश्वास और सिजोफ्रेनिया मिलकर एक खतरनाक रूप ले चुके थे? या फिर क्या ये वाकई एक असली शैतानी कब्जा था? ये तीनों थ्योरीज आज भी आपस में टकराती हैं और सच कहूं तो कोई भी थ्योरी हर सवाल का जवाब पूरी तरह से नहीं दे पाती। शायद इस कहानी की सबसे परेशान करने वाली बात एनालिस की अपनी डायरी में लिखी एक लाइन है। उसने लिखा था कि उसे सपने में वर्जिन मैरी ने एक चॉइस दी थी, या तो वो फौरन अपनी तकलीफ से आज़ादी पाले या फिर अपनी इस तकलीफ को दुनिया के लिए एक सबूत बनने दे कि शैतान सच में होता है। उसने दूसरा ज्यादा दर्दनाक रास्ता चुना। उसने लिखा, मैं मर रही हूं ताकि तुम लोग विश्वास कर सको। एनालिस की कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी और परेशान करने वाले सवाल पे लाकर छोड़ देती है। चाहे कोई साइंस को माने या धर्म को, सच ये है कि जब कोई उन टेप्स को सुनता है तो दिल के किसी कोने में एक पुराना अनजाना सा डर जरूर पैदा होता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर कोई अच्छाई यानी भगवान के होने में यकीन करता है तो क्या उसे बुराई यानी शैतान के होने में भी यकीन करना पड़ेगा।